नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आप सभी के बीच लेकर उपस्थित हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्यारे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ। क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, फिर लास्ट में कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न है इसमें सही हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, प्रश्न को शुरुआत करते हैं। देखो, पहला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। ठीक है, आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर दोगे तो आपका जो मनोबल है अच्छे से बना रहेगा। बिल्कुल प्यारे साथियों, गलत आंसर नहीं होगा आपका। प्रश्न है आपका, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? बताओ जल्दी से, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? ए आपका आत्म प्रेम, बी वस्तु लिबिडो, या फिर ईगो मनोग्रंथि, या फिर ईगो सिंटोनिक। बताओ जल्दी से क्या राइट हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों। ईगो लिबिडो का अर्थ होता है आपका आत्म प्रेम। क्या हो जाएगा? आत्म प्रेम हो जाएगा, जो कि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें साथ साथ में आपको आंसर बताते रहेंगे। अगर आपको भी आ रहा है तो कमेंट में आंसर बताते रहना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, बहुत ही शानदार है। देखो, E.H. इरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? मेरे प्यारे साथियों, जितने भी विद्वानों के अनुसार जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं वो याद करना है, तो इनके अनुसार बताना है आपको। बिल्कुल प्यारे साथियों, इसका राइट हो जाएगा आपका आठवां, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसमें भी आप सभी लॉक करो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है भाई? बताओ जल्दी से। ए स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ, वॉटसन। प्यारे साथियों, क्या राइट हो जाएगा? क्या लगता है क्या राइट हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो आपके, कई बार मैंने बताया है पहले की वीडियो में, ये आपको बताना है इसमें विलियम जेम्स। ठीक है, ये है ना कि आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, विलियम जेम्स, जो कि आपके आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। ठीक है, गलत नहीं करेंगे। अब अगला प्रश्न है आप सभी के बीच पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। बताओ जल्दी से, शिक्षण विधियां और शिक्षण नीतियां, दो ये टॉपिक हैं जिसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर होता है उद्देश्यों का। याद रखिएगा, हमेशा इन दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न है। ठीक है, हाँ, अगला प्रश्न आप सभी के बीच पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, कभी गलत नहीं होगा। प्रश्न है आपका, देखो, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? बताओ जल्दी से, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर देना है। देखो, गुदावस्था, अव्यक्त अवस्था, जिनेंद्रिय अवस्था, या फिर यौन प्रधान अवस्था। प्यारे साथियों, इसमें आपको बताना है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? सुपर ईगो का विकास जिस मनोलैंगिक अवस्था में ज़्यादा होता है वो आपका हो जाएगा बी वाला। हाँ, अव्यक्त व्यवस्था, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच है, ध्यान से पढ़े प्रश्न को। देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? बताओ जल्दी से, किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन का पर भी ध्यान देना चाहिए? तो साथियों, हाँ, ये कहने वाले थे आपके डी वाला ऑप्शन, फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। इसमें आपका डी ऑप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, ये प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न आपका अगला है कि फ्राइड के अनुसार क्या है? फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या हो जाएगा? प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए। इसमें जो मौलिक कारण है वो हो जाएगा आपका आंशिक दमन। क्या हो जाएगा? आंशिक दमन, यानी कि इसमें बी वाला ऑप्शन आप सभी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। समझ गए सभी? अगला सवाल आप सभी के बीच है, ये रहा सवाल को पढ़ो फिर आंसर दो। बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय ने दी? बताओ जल्दी से। बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो की अवधारणा है उसको मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय ने दी थी? तो बताओ जल्दी से, इस प्रश्न का आंसर देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये आपका हो जाएगा साथियों, मनोविश्लेषणवाद ने। किसने दी थी? वैज्ञानिकों का एक संप्रदाय है मनोविश्लेषणवाद ने। इन्होंने कहा था कि बाल केंद्रित शिक्षा की जो अवधारणा है वो इनके हिसाब से। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन आपको राइट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला सवाल आप सभी के बीच है, प्रश्नों को पढ़ो। प्रश्न है आपका कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ये कथन किसने कहा? ये कथन किसका है? ये आपका हो जाएगा साथियों स्किनर का। किसका हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आप सभी इसमें करेक्ट करो। ए ऑप्शन आपका राइट। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल आप सभी के बीच, प्रश्नों को एक बार पढ़ो। आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ, मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया, ये कथन किसका है? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कथन हो जाएगा साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका आंसर आपको याद रखना है, रायबर्न। किसका है? रायबर्न का कथन है, जो कि आपका इसमें ए ऑप्शन सभी का साथियों राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन लॉक करो जल्दी से। ठीक है, हाँ, अगला सवाल आप सभी के बीच,
ये रहा सवाल। सवाल को पढ़ो अच्छे से फिर आंसर दो, है ना। सवाल आपका है, 1 मिनट सवाल को सेट कर लेते हैं। सवाल आपका पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बालकों की रुचि और शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा विभिन्नताओं का ध्यान किस शिक्षण में रखा जाता है, तो वो आपको बताना है। बहुकक्षीय शिक्षण में, या फिर मनोवैज्ञानिक शिक्षण में, या फिर सामूहिक शिक्षण में, या फिर उपयुक्त सभी। तो प्यारे साथियों, मेरे हिसाब से सब में रखा जाता है, यानी कि इसमें आपका डी वाला ऑप्शन है ना, वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो सभी साथी क्या करेंगे, डी लॉक करो, क्योंकि इसमें ए वाला भी राइट है, बी है, सी भी है। ठीक है, अगला सवाल ये पढ़ो, सवाल को पढ़ो फिर आंसर देना है। सवाल है आपका, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। तो वर्तमान में जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये आपका एक शेषवा अवस्था के अंदर है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। शेषवा अवस्था के अंदर वर्तमान शिक्षा मनोविज्ञान प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल आपका ये रहा, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया। बताओ जल्दी से, लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था साथियों। तो इसका आंसर बताना सभी को। हाँ, कार्ल सी गेरिसन ने, किसने किया था, कार्ल सी गेरिसन ने, जिन्होंने लंबात्मक विधि का अध्ययन किया था। ये आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पात्रता परीक्षा के अंदर इस बार सब सकता है। जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। अगला क्वेश्चन ये रहा, सवाल पूछा गया आप सभी के सामने कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। जो स्किनर के बारे में पढ़ते हैं अपन, ये किस देश के वैज्ञानिक थे। तो बताओ भाई, ये इसका राइट हो जाएगा अमेरिका के। कहाँ हो जाएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल आप सभी के बीच ये रहा, सवाल को पढ़ो फिर आंसर देना है। सवाल है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। मन का विज्ञान किसने कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहने वाले थे साथियों पेस्टोलॉजी के हिसाब से इन्होंने कहा था कि मन का विज्ञान है मनोविज्ञान। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका मोस्ट इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी का पूछा गया है कि हाँ, प्ले वे पुस्तक की रचयिता बताओ। प्ले वे पुस्तक की रचयिता कौन हो जाएंगे। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक। याद रखिएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक, यानी कि आपका इसमें जो राइट हो जाएगा साथियों हेनरी। देखो ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, बाकी ये नाम है ना, ये याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका ये रहा, ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है। शिक्षा का केंद्र बिंदु देखो, शिक्षक भी है, विद्यालय, बालक, उपरोक्त सभी। इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। हाँ, तो इसमें शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु है वो आपका हो जाएगा सी, बालक आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु है, समझ गए सभी। हाँ, अगला सवाल आपका ये रहा, पूछा गया है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है। मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये कथन किसका है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कथन आपको बताना है। ये आपका राइट हो जाएगा इसमें मैकडूगल का। किसका हो जाएगा, मैकडूगल, यानी कि इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन ऊपर नीचे हुआ है, पर आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो साथियों आज की क्लास में लगभग आपको जितने भी क्वेश्चन कराए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और अरावली क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।